गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, आप सभी को नमस्कार। मुझे आशा उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई पर आप ध्यान देते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी क्या है, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड में देख ही रहे हैं कि आज मेरा पार्ट 3 है। सिंथेसिस का आज पार्ट 3 है, क्योंकि इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा हो उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि सिंथेसिस इतनी आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं, शायद इससे आसान आपको न मिले। हमने इसके पहले बताया था कि यूज ऑफ टू का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं। आज हम ये जानेंगे कि यूज ऑफ एनफ का प्रयोग करके हम 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आज हम ये जानेंगे। हम जैसे कि हम जानते हैं कि मान लीजिए अगर 2 सिंपल सेंटेंस है, मान लीजिए एक सेंटेंस ये हो गया और एक सिंपल सेंटेंस ये हो गया। हम आपको पहले बता चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस मेरे पिछले दोनों वीडियो में पढ़ा हुआ है कि जिसमें एक ही क्लॉज हो, जिसमें एक ही क्लॉज हो उसको हम सिंपल सेंटेंस ही कहते हैं। सिंपल सेंटेंस की आसान भाषा यही है कि इसमें एक ही क्लॉज हो। अब क्लॉज किसे कहते हैं, इसको भी हम पहले आपको बता चुके हैं कि किसे क्लॉज कहते हैं। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर 2 सिंपल सेंटेंस है, इसका मतलब है कि जब 2 सिंपल सेंटेंस है तो 2 क्लॉज होगा, अर्थात उसमें भी एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। यानी इस वाले सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, इसमें भी एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। तो इसका मतलब है कि ये अलग सिंपल सेंटेंस है और ये अलग सिंपल सेंटेंस है। अब हमको इसको जोड़ देना है, क्योंकि 2 है तब 2 यहाँ फुल स्टॉप भी हो सकता है, यहाँ भी फुल स्टॉप होगा, इसका भी पहला अक्षर कैपिटल होगा, इसका भी अक्षर पहला कैपिटल होगा, यहाँ फुल स्टॉप होगा, यहाँ भी पहला अक्षर कैपिटल होगा, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। यानी 2 सेंटेंस मान लीजिए हैं और दोनों सेंटेंस को हमको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो एक नियम ये भी है कि हम यूज ऑफ एनफ का भी प्रयोग करके हम बना सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस को हम बना सकते हैं यूज ऑफ एनफ का प्रयोग करके। इसके पहले हमने यूज ऑफ टू का बताया था। आज क्या है, यूज ऑफ एनफ का प्रयोग है, वो हम कैसे करते हैं जानते हैं। जैसे कि जो रूल यूज ऑफ टू में था सेम वही रूल यूज ऑफ एनफ में भी है। जो रूल यूज ऑफ एनफ में था वही यूज ऑफ टू में था, वही रूल यहाँ यूज ऑफ टू में भी है। थोड़ा सा अंतर ये है कि जैसे इस वाले सेंटेंस में क्या हो, कारण हो, और इस कारण का जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, यानी परिणाम इस वाले में हो, किस में हो, परिणाम हो। एनफ और टू उसी को जोड़ते हैं, उसी सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं जिसमें किसी एक में क्या हो, कारण हो, और उस कारण का रिजल्ट दूसरे वाले सेंटेंस में होता है। तो वहाँ पर हम यूज ऑफ एनफ का प्रयोग करते हैं और यूज ऑफ टू का प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे कि तब हम टू क्यों प्रयोग करते हैं, इसमें थोड़ा अंतर ये है कि यदि कारण निगेटिव है, यदि कारण निगेटिव है तो हम यूज ऑफ टू का प्रयोग करते हैं। यदि आप कारण पॉजिटिव हो तो वहाँ पर हम यूज ऑफ एनफ का प्रयोग करते हैं। जब आप एग्जाम्पल से समझेंगे आप तब समझेंगे कि ये निगेटिव और पॉजिटिव कारण क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए यह एक जमीन मान लीजिए है और इस पर मान लीजिए एक पेड़ लगा हुआ है, मतलब ये सब क्या है, ये पेड़ है। और कोई आदमी इस जमीन के लगभग
15-20 फीट अगर नीचे यदि यहाँ पर कोई आदमी है, यदि यहाँ पर कोई आदमी यहाँ पर है, तो यहाँ से जल्दी इसको इस पेड़ के या तो फल तोड़ना हो, फूल तोड़ना हो, तो वो नहीं पाएगा। तो इसे हम कहेंगे कि ये नेगेटिव कारण है। अगर मान लीजिए यही आदमी अगर यहाँ पर हो, मतलब यही आदमी यदि यहाँ पर हो, यदि यहाँ पर हो, तो ये आसानी से क्या करेगा, इसको वो पकड़ सकता है, इसको तोड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर रहेगा तो इसको आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। तो इसका मतलब है कि यह नीचे की तरफ है, इसका मतलब कहेंगे कि ये नेगेटिव कारण है, और ये क्या है, थोड़ा पॉजिटिव कारण है। तो ये पॉजिटिव कारण हो गया और नेगेटिव कारण के लिए हम यूज करते हैं यूज ऑफ टू का, और पॉजिटिव कारण के लिए हम प्रयोग करते हैं यूज ऑफ एनफ का। तो जब नेगेटिव कारण हो तो यूज ऑफ टू का, और जब पॉजिटिव कारण हो तो यूज ऑफ एनफ के प्रयोग करके हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हम एक सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं। और रूल दोनों में सेम है कि पहले वाले में क्या हो, कारण हो, और इसका परिणाम क्या हो, दूसरे वाले सेंटेंस में इसका परिणाम हो। तो ये बहुत ही आसानी से ये जुड़ जाएगा, यह बहुत ही आसानी से ये जुड़ जाएगा। यह यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा का पूरा ही देखें और शेयर भी करते रहें अपने मित्रों के पास। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, एग्जाम्पल समझेंगे हम, कि मान लीजिए मैंने कहा कि सी इज रीच, यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। ये नहीं, यह एक अलग सेंटेंस हुआ, एक अलग सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक ही क्लॉज है, अर्थात ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, उस और वो क्या हो, ये जो वर्ब होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है। तो यह सेंटेंस कह रहा है कि सी इज रीच, मतलब वह धनी है, तो सी कैन, मान लीजिएगा सी कैन बाई ए न्यू कार, या जो भी खा सकती है वो कुछ भी है। अब देख लीजिए इसमें लग रहा है कि ये पॉजिटिव कारण है। देखिए कि सी इज रीच, वह धनी है, तो जब वो धनी है तो वो कुछ भी खरीद सकती है, वो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव कारण है। अगर मैं वही कहता कि सी इज पुअर, तो क्या वो खरीद पाती हो, नहीं। तो जब वो पुअर का मतलब गरीब होती तो वो नहीं खरीद पाती, तो हम उससे कहेंगे कि ये नेगेटिव कारण है। लेकिन वो धनी है तो वो किसी भी चीज को खरीद सकती है जब वो धनी है। तो ये सेंटेंस में देखिए, एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ फुल स्टॉप लगा, यहाँ पर कैपिटल हुआ, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा, यहाँ पर कैपिटल, मतलब ये कि एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, और इन दोनों को जोड़ करके एक हमको नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। दो सिंपल सेंटेंस हैं, उनको जोड़ करके हमको एक ही सिंपल सेंटेंस को बनाना है। तो इसका नियम ये है कि जिस सेंटेंस में कारण हो, जिस सेंटेंस में कारण दिखता हो, तो वह सेंटेंस सेम टू सेम वैसे ही रहता है, यानी हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसी वाले में तो कारण है, सी इज रीच, वह धनी है, तो कारण तो भाई इसी सेंटेंस में दिख रहा है। दोनों का पहले अर्थ निकाल लीजिए। सी कैन बाई ए न्यू कार, वह एक नया कार खरीद सकती है। सी इज रीच, वह धनी है। तो एक वाले में क्या है, इसमें हमको लग रहा है कि यह सेंटेंस बता रहा है कारण का, इस कारण का परिणाम बता रहा है यह सेंटेंस। क्या है यह हमको बता रहा है कि इसका यह परिणाम हुआ। तो यह सेंटेंस बता रहा है कारण और ये बता रहा है उसका परिणाम। तो इसका रूल यही है कि जो कारण बताता है वह सेंटेंस सेम वैसे के वैसे ही रहता है, आज जो बताता है परिणाम वो क्या करता है, उसका सब्जेक्ट और वर्ब का लोप हो जाता है। नियम ही कहता है कि जिस सेंटेंस में परिणाम वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब ये लोप हो जाता है, और जो वर्ब लोप होता है हम उसको इन्फिनिटी में चेंज करके
बाकी इधर के जो वर्ड होते हैं उनको हम सेम टू सेम उतार लेते हैं। उसका नियम यही है। क्या इसका नियम है कि जिस सेंटेंस में कारण हो वह सेंटेंस वह सेम टू सेम वही रहता है, उसमें नो चेंजिंग। और जिसमें परिणाम बताता है तो परिणाम वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं। और जो वर्ब यहाँ से हटती है उसी वर्ब को इन्फिनिटिव बना देते हैं, तो यह एक सिंपल सेंटेंस यह बन जाता है। तो देखिए इसका रूल क्या है, ये कैसे बनेगा यह। यानी सी इज रीच, यह सेंटेंस सेम टू सेम, इसमें नो चेंजिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट ये वर्ब है, क्योंकि ये मिला करके ये कई वर्ब है, यह है तो ये यानी यह भी गायब और यह भी गायब। और ये जो बाई है जो कि वर्ब है, तो हम क्या करते हैं, सी इज रीच है ना, तो ये रीच क्या है, यह एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम एनफ, ENOUGH, एनफ हो गया। अब क्या करेंगे हम, एनफ के बाद जो है हम तत्काल लिखेंगे हम टू VUI ए न्यू कार। यह एक सिंपल सेंटेंस बन गया। यानी इसमें बस अब चूंकि सिंपल सेंटेंस में होता क्या है, उसमें एक ही क्लॉज होता है। तो देखिए इसमें एक ही सब्जेक्ट है और इसमें एक ही वर्ब है। इसको आप वर्ब मत मानिएगा, क्योंकि यह इन्फिनिटिव है, वह नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो इसलिए इसको आप वर्ब मत मानिएगा। यह नॉन फाइनाइट वर्ब है और यह आपका फाइनाइट वर्ब हो गया। तो किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी होता है। तो अब इस सेंटेंस यहाँ से हो गया कि सी इज रीच एनफ टू बाई ए न्यू कार। अब देखिए दो सेंटेंस पहले था, हमने दोनों को क्या किया, हमने इसको जोड़ दिया। हमने इसको दोनों को हमने क्या किया, इसको हमने जोड़ दिया। यदि इसका स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसको नोट भी करते रहिए। आप कलम कापी लेकर के बैठ जाइए, इसको देखते रहिए, इसको नोट भी करते रहिए। जैसे इसका रूल जो है, इसका रूल यही है, इसकी रूल जो होती है ये ऐसे है। जैसे मान लीजिए इसकी रूल क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एनफ, एनफ प्लस वर्ब की मतलब यह फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगता है। ये हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव भी हम लिख सकते हैं। कोष्टक में हम इसको टू प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। टू मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा, लेकिन यह एडजेक्टिव एडवर्ब किसका होगा, जो कारण बताएगा, जो कारण बताएगा उस वाले सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा, दो में से कोई एक आएगा। अब उसके आगे हम लगाएंगे एनफ और प्लस जिस परिणाम वाले सेंटेंस का जो वर्ब और सब्जेक्ट का लोप हो जाएगा। आज इसका लोप होगा जिस वर्ब का, वही वर्ब को यहाँ हम बना देते हैं इन्फिनिटिव, और बाकी अन्य चीज को जो है हम सेम टू सेम यहाँ पर हम रख देते हैं। कुछ एग्जाम्पल और भी देखते हैं, वो एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में और ले लेता हूँ। रूल आपका यही है कि हम यूज ऑफ एडम का प्रयोग करके हम कैसे जो है बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस ये है कि ही इज स्ट्रांग। स्ट्रांग क्या है, स्ट्रांग तो एक एडजेक्टिव है, यानी वह स्ट्रांग है। आप जानते हैं ना कि ये इज जो है, जो वर्ब है, जो वर्ब टू बी वर्ब होती है, इसके बाद जितने भी शब्द आते हैं वो अक्सर कम्प्लीमेंट ही होते हैं, चाहे वो नाउन कम्प्लीमेंट हो या वो एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट हो। इसके आगे जो होता है वो अक्सर जो है वो या एडवर्बियल होता है, कम्प्लीमेंट ये होता है। तो ही इज स्ट्रांग, स्ट्रांग क्या है, क्या एडजेक्टिव है। अभी कहता है कि ही इज स्ट्रांग, मतलब वो स्ट्रांग है, मजबूत है। तो भाई जब मजबूत है तो कुछ भी मतलब किसी भी मार सकता है, कुछ भी उठा सकता है।
मान लीजिए मैं लिख दिया कि ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैंने लिख दिया। अब देखिए यह एक अलग सेंटेंस है और यह एक अलग मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। कहता है ना कि ही इज स्ट्रांग, मैंने वह मजबूत है, तो ये सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, इसका मतलब कि ये एक क्लाज है, और क्लाज को ही हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, इसमें एक वर्ब हो। तो यह एक अलग सिंपल सेंटेंस और यह एक अलग सिंपल सेंटेंस। यह बता रहा है कारण, ये वाला जो सेंटेंस बता रहा है कि कारण में हुआ ही इज स्ट्रांग। अब कारण का जो परिणाम ये है, उसका परिणाम ये है कि ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, माने वह इस बॉक्स को उठा सकता है, वह इस बॉक्स को क्या कर सकता है, वो उठा सकता है। तो ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, माने वह इस बॉक्स को उठा सकता है। तो कारण क्या है कि वो पूरा पहलवान है, पूरा मजबूत है, स्ट्रांग है, वो इस बॉक्स को उठा सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं, और इसका नियम भी है कि ई क्या है, इसमें तो है परिणाम है, इस सेंटेंस में परिणाम है, इस सेंटेंस में कारण है, इस सेंटेंस में परिणाम है, इस सेंटेंस में कारण है। यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ दो सिंपल सेंटेंस हैं, जिसमें दो सिंपल सेंटेंस हैं और दोनों को हम एक में जोड़ेंगे। हम कारण वाले सेंटेंस में हम किसी भी प्रकार का हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और सेम टू सेम ही रहता है। तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे ही इज स्ट्रांग। क्या लिखेंगे, ही इज स्ट्रांग। अब देखिए आ गया ना, एडजेक्टिव आ गया, अब आएगा एनफ, तो यहाँ लिखेंगे हम एनफ, ENOUGS, एनफ, और इसका सब्जेक्ट और ये वर्ब, यानी ये भी गायब हो जाएगा। आई जो गायब हो रहा है, जो हट रहा है वर्ब, उसी को क्या करेंगे हम, तो हम लिख देंगे हम टू लिफ्ट दिस बॉक्स, टू लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यहाँ पर ये मेरा एक अलग सेंटेंस, मैंने एक सेंटेंस हो गया, या एक सिंपल सेंटेंस हो गया। यार अब दो सेंटेंस पहले था, अब हो गया एक सेंटेंस। तो इसी तरह से परीक्षाओं में जो है सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इसको सिंपल सेंटेंस में इसको बदलिए, इसको जोड़िए। तो आप जब तक दोनों सेंटेंस के अर्थ को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक आप जो है नहीं समझ पाएंगे। तो क्या हुआ, तो ही इज स्ट्रांग क्या है, यह एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये मतलब ये एडजेक्टिव है यार। उसके बाद ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, जब वो स्ट्रांग है तो क्या कर सकता है, वो किसी चीज को भी वह उठा सकता है। एक आध और भी ले लीजिए, एक और जो है देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको हम और भी देते हैं। जैसे मान ली में लिखा कि ही वॉज काइंड, ही हेल्प्ड मी। मान ली यहाँ पर लिखा हुआ है वह दयालु था और वह मेरा सहयोग किया, मेरा मदद किया, सहयोग किया, सहायता किया। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ही वॉज काइंड, वह दयालु था ना। तो दयालु ही आदमी होते हैं, वो सहयोग करते हैं। जो दयालु नहीं होंगे वह सहयोग नहीं करेंगे, वो बिल्कुल सहयोग आपको नहीं करेंगे। तो जो दयालु होता है, इसमें तो है कारण, इस वाले सेंटेंस में क्या है, यह कारण है। और इसका परिणाम क्या हुआ कि काइंड का परिणाम ये हो रहा है कि वह मेरी सहयोग किया। तो इसमें काइंड क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, कारण वाले सेंटेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो हो जाएगा ही वाज काइंड, एनफ हो जाएगा हम, क्योंकि हमको एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद हमको एनफ लगाना है, और इसमें ए वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, इसको हटा देना है, इसको हम हटा दिए। और जो वर्ब हटती है हम उसी को क्या करते हैं, हेल्प, टू हेल्प मी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सेंटेंस बन गया, एक सिंपल सेंटेंस बन गया। पहले यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस थे, एक सिंपल सेंटेंस ए था और एक सिंपल सेंटेंस ए था।
अब जो है यहाँ पर एक बन गया। तो जो क्या जोड़ेंगे इसको हम, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी। ये जो है आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। इसमें दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। इसका नियम वही है कि कारण बताने वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब के बगल में इनफ को रख करके और परिणाम बताने वाले सब्जेक्ट और वर्ब का लोप कर दीजिए, और जो वर्ब का लोप होता है उसी वर्ब को इन्फिनिटिव बना दीजिए इस वाले सेंटेंस में, और इसके आगे जो शेष जो होते हैं वो सेम टू सेम उसको रख दीजिए। तो यह आपका यह बन जाएगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। फिर से हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी को लेकर के अगले नियम के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट, सबको नमस्कार।